दूसरी तो कुर्बानी का गोश्त देने भी आते हैं तो कहते हैं हमारे साथ सेक्स कर लो। ये आपसे बदतमीजी करेगा तो वो अपने सीधे हाथ पैरों के साथ जा नहीं सकता। बिना मतलब के कोई पैसा नहीं देता। तो आप लोगों की एक दिन की कमाई कितनी हो जाती है? मांगते हैं, 2 नंबर काम भी करते हैं और अच्छा, 2 नंबर काम। सॉरी, तो गलत काम के लिए मजबूर कौन करते हैं? आज के नए व्लॉग में जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इस वक्त कराची में मौजूद हूँ और मैं हूँ सिविक सेंटर वाले रोड पर। तो यहाँ चारों तरफ आपको मुझे ना मट्टी नजर आ रही है कि क्यों हर आदमी पाकिस्तान से वो चाहता है कि किसी तरह बाहर चला जाए और क्या उसको ऐसी बेसिक परेशानियां हैं जो वो अगर हल हो जाएं तो वो यहाँ से बाहर ना जाए। अच्छा, एक मजे की बात आपको बताऊं कि जब भी मैं इस स्ट्रीट से गुजरता हूँ ना तो मैं देखता हूँ अक्सर यहाँ पे ना कुछ हमारे लोग खड़े होते हैं कि आप कह लें जो शीमेल हमें लगते हैं, तो उनसे भी मैं पूछूंगा। या सामने मुझे एक नज़र आ रहा है वो पाकिस्तान को कैसे देखती हैं और यहाँ उनकी खड़े होने की वजह क्या है। तो आए, इंटरव्यू बहुत मज़े का होने वाला है। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको सामने दिखाऊँ, ये एक खड़े हुए हैं। ये जो नज़र आ रहा है ना आपको, ये बादल नहीं है, ये मट्टी है। ये आपने देखा होगा, ये सिविक सेंटर वाला रोड है जो कि सीधा आ रहा है नीपा की तरफ। आपने देखा होगा इससे पहले ये। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत कैसी है आपकी? कुछ 5 मिनट बात हो सकती है आपसे, अगर बुरा ना माने? मैं यहाँ पे जब से आया हूँ 3-4 दिन हो गए, तो हर आदमी यहाँ से बाहर जाना चाहता है। उसकी बेसिक वजह क्या लग रही है? उसकी वजह यह है कि एक इंसान एक परेशान है महंगाई की वजह से। ठीक है। दूसरा, ये रोडों पे जो हालात हैं आजकल ट्रैफिक की वजह से, वो परेशान है। ठीक है। और आपको पता है हालात ऐसे हैं वो कर दिए हैं लोगों ने कि रहना यहाँ बहुत मुश्किल हो गया, तो लोग कहाँ जाएंगे? तो यहीं जाएंगे ना। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर आपको चांस मिले बाहर जाने का तो आप बाहर जाएंगी या पाकिस्तान में रहना पसंद करेंगी? ऑफ कोर्स, अगर चांस मिलेगा क्यों नहीं जाएंगे। पाकिस्तान में है क्या प्रॉब्लम? तो हर चीज़ की है मेरी जान, आने जाने वाले से, बाहर लोगों से। अब हम यहाँ पे जैसे खड़े हुए लोग हमारे से बदतमीज़ी करके जाता है, क्या कुछ करके जाता है, लेकिन हम फिर भी फेस कर रहे होते हैं। हमारे हालात किस तरीके से हैं पूरी दुनिया को पता है, हम किस तरीके से कमाते हैं। लोग तो हमें कहते हैं कि यार ये लोग आयशो आराम में रहते हैं। हमारी ज़िंदगी में आके खड़े होकर देखें ना कैसे हम लोग रह रहे होते हैं, कैसे बैठे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, ये कुछ नहीं देखते लोग। वैसे आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? कराची से हूँ। वैसे मैं गांव से भी और इमरान खान से, लेकिन बिलोंग में वैसे कराची से करती हूँ। मेरी फैमिली भी कराची में रहती है। अगर हम कहीं भी जॉब करेंगे लोग हमें इस रीज़न से निकाल देंगे, नहीं यार ये लोग तो शीमेल है, ट्रांसजेंडर हैं, या आप कोई भी वर्ड आपको बड़ा उल्टा सीधा बोल देते हैं, खदड़ा है, छक्का है या गुबियल जा रहे हैं। तो इस तरीके से हर बंदा जॉब से निकाल देता है। तो हमारे फिर क्या करेंगे? रोज़ी रोटी तो हमारी ये या फंक्शन करती हैं या भीख मांगती है या फिर रोडों पर खड़ी होती है। ठीक है। अब कहाँ जाए हम लोग? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये देखा इन 3-4 दिनों में बहुत बड़ी तादाद में जो आपके लोग हैं यहाँ पे नज़र आते हैं। उसकी वजह क्या है? एक ही जगह पे क्यों नज़र? जब फंक्शन नहीं होते, कुछ काम नहीं होता, तो फिर कहाँ जाएंगे? रोडों पे ही खड़े होंगे ना। अब पुलिस वाले तंग करते हैं आपको? नहीं, पुलिस वाले कुछ कोऑपरेट करते हैं? हाँ, कोऑपरेट करते हैं पुलिस वाले, ये नहीं कि नहीं करते, कोऑपरेट वाले करते हैं पुलिस वाले। लेकिन ये है कि हमें जब कोई मसला मसाइल होता है टाइम से नहीं पहुंचती पुलिस। अच्छा, नहीं होता? हाँ, अच्छा, जब मसले मसाइल ऐसे मसले मसाइल हो जाते हैं कि पुलिस बुलानी पड़ती है? जी बुलानी पड़ती है, क्यों नहीं बुलानी पड़ती। तो गलत काम के लिए मजबूर कौन करते हैं? अगर हमें इनका कहना जॉबें दें, हमें अगर कोई तफस्से दें, सब कुछ करें, तो हम लोग क्यों गलत काम करेंगे? हमारे पास वो तो नहीं है कि हम इंसान नहीं है क्या? हम गलत काम के लिए खड़े हुए, हम इंसान नहीं हैं? हम भी इंसान हैं। हमारा भी दिल चाहता है कि हम ऐशो आराम से रहें, हमारे घर में आओ। हमें अपने माँ बाप नहीं फेस करते हैं, बहन भाई नहीं फेस करते हैं, हुकूमत बाहर के लोग हमें फेस नहीं कर सकते। हम किस तरीके से मुश्किल करें? अच्छा, आप बता रही थी कि घर भी हमें मिलना मुश्किल होता है। बहुत किराए पे रेंट पे यहाँ पे घर मिलना बहुत मुश्किल है। कोई भी समझ से नहीं देता, यार ये तो खदड़े हैं, ये क्या करेंगे, ये तो छक्के हैं, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। बड़ी मुश्किल से हमें रेंट मिलता है, रेंट पे घर मिलता है, बड़ी मुश्किल से हमें होता है। लेकिन हर चीज़ को हम फेस कर लेते हैं, चल कुछ नहीं हो। लेकिन यहाँ से अगर मुझे कोई बाहर का वीज़ा या कुछ भी मिला, कोई भी सहूलत मिली, तो मैं चली जाऊँ। कोई अपनी मर्ज़ी से कुछ होता है? नहीं। अच्छा खासा लड़का कोई बोलेगा कि मैं तैयार होकर रोडों पे खड़ा हूँ? नहीं ना। कोई अपने हाल नहीं होता, कोई मजबूर से होता है, कोई हालात से होता है, कोई मतलब पैदा होता है। हम ये नहीं चाहते कि हम वो अच्छा खासा लड़का, तो कोई भी नहीं बोलेगा कि मैं रोड पे खड़ा होकर तैयार हो जाऊँगा। मेरी जान, हमारे रूह जो होते हैं ना, वो हमारी औरत की तरह होती है, और औरत को बनाते हम नहीं रख सकते। कुछ भी लोग जैसे भी हम लोग रहेंगे, ना हमारी शादियाँ हो सकती, ना हमारे बच्चे पैदा कर सकती हम, तो हम कहाँ जाएंगे? तो रोडों पर खड़े होते हैं हम लोग। हुकूमत से कोई आप दरख्वास्त करना चाहेंगी? अपने लोगों से कोई दरख्वास्त करना चाहेंगी? बस हुकूमत से मेरी ये दरख्वास्त है कि अगर आप हमें तफस्सुर नहीं दे सकते तो प्लीज़ हमें ज़िल्लत ज़लीलत करना बंद करें। ठीक है? आप हम लोग अगर खड़े हो रहे हैं किसी वजह से, तो हमारी मजबूरी है। अगर आप हमें जॉबें नहीं दोगे, कुछ नहीं करोगे, तो हम कहाँ जाएंगे? महंगाई तो बहुत मुश्किल है। आजकल की जो महंगाई हुई हुई, आपको पता है, पेट्रोल इतना महंगा, खाना इतना महंगा, हर चीज़, रेंट इतना महंगा हो गया है। अब खुद सोचो कितनी महंगाई है। ठीक है मेरे दोस्त, मैं बात कर रहा हूँ और ये भाई जो है हमारे सुनने के लिए आ गए हैं। ठीक है ना यार, अब बात कर रहे हैं तो प्लीज़ ज़रा तंग नहीं करो। आजकल के लोग जो हैं, पैसा बिना मतलब के कोई पैसा नहीं देता। कोई भी होगा, बिना मतलब के कोई पैसा नहीं देता। आपको पता, हम रोड पे खड़ेंगे, 10 लोग आते हैं, कोई हमसे मस्ती मजाक करके चला जाता है,
कोई हमें उल्टा सीधा बोल के चला जाता है, कोई क्या करके चला जाता है, लेकिन हम लोग फिर भी चुपचाप खड़े होते हैं इस वजह से कि यार हमारी मजबूरी, हम खड़े हुए हैं। ठीक है, आपकी एज पूछ सकता हूँ मैं? क्या है, वैसे पूछना नहीं चाहिए लड़कियों से उनकी एज, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ, आपकी एज क्या है? हाँ वैसे ये पूछना नहीं चाहिए। 23। 20। मैं अनुषा फ्रॉम कराची। माय नेम इज़ नायाब और मैं भी कराची से ही बिलोंग रखती हूँ। अच्छा, आप बाय बॉर्न भी यहीं की हैं, कराची की? ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आप लोगों को कितना टाइम हो गया यहाँ? मैं तो गायब ही हो गया। हाँ, कितना टाइम हो गया आप लोगों को यहाँ? हमें तो कराची में मतलब वैसे तो बचपन से ही हैं, और ये है कि जब हम अपनी कम्युनिटी में आए हैं तो इस लिहाज से तो हमें 12-15 साल हो गए। हमारे घर के लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए ये है कि हमें हमारे शहर में कोई किराए के लिए घर ख़रीदने की बहुत दूर की बात है, वो तो हमारी गुंजाइश ही नहीं है कि हम ख़रीद पाएँ। दूसरी बात ये है कि हमें किराए पे भी घर लोग नहीं देते, इसलिए नहीं देते, कहते हैं ये खुसरे हैं, छक्के हैं, क्या क्या किस किस अल्फाज में बोला जा, हमें ताने दिए जाते हैं। बचपन से ही हम जो है, असल में कोरोना आया था, आपने देखा था, कोरोना में क्या होता था कि लोग एक जगह वो कहते हैं बॉन्ड, पर हमें तो बचपन से कोरोना मिला हुआ है, हम बचपन से ही कोरोना में रह रहे हैं, हमारी ज़िंदगी कोरोना बन गई है कि हम जो है बचपन से में लोग धुतकार के बोले ये कोई बीमारी है, इन्हें दूर हो, इनसे दूर रहा जाए। तो हम ऐसे करते हैं, हम तो फंक्शंस करते हैं। बाकी ये होता है कि यहाँ 3 किस्म के देखें शोबे, इसमें भीख भी मांगते हैं, 2 नंबर काम भी करते हैं और अच्छा, 2 नंबर काम, सॉरी इंटरप्ट करूंगा क्योंकि खुली बात हो रही है यहाँ पे ना। आपके मसाइल हैं, क्या करें? 2 नंबर काम में क्या होता है? देखिए मेरी बात सुनो, हर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता, हर कोई खूबसूरत नहीं होता, हर कोई केवल फन नाचने का नहीं होता। तो जिसमें जो खूबसूरत नहीं होते हैं तो उनको कोई फंक्शन में लेता नहीं है। ज़ाहिर है यहाँ तो हर कोई मतलब का दोस्ती या मतलब के काम से बुलाते हैं, तो वो बेचारे क्या करें, ना वो खूबसूरत है ना वो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि बचपन से हमारे माँ बाप ने, ज़्यादातर लोग मतलब बहुत कम फैमिली है जो हमें एक्सेप्ट करती है, वरना एक्सेप्ट नहीं करती है तो वो पढ़ते ही नहीं है, वो गुर्बत में ही रहते, तो उनको क्या करें, वो फिर गलत कामों में लग जाते हैं। गलत कामों में जब लगते हैं तो क्या नाम है, वो उसी की आदत उनको पड़ जाती है। अब आप ये बताएं कि वो कहाँ जाए? अब वो रात के टाइम अगर इन चीज़ों के लिए निकलते हैं, दिन में तो कोई हमें बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई देखे तो हमें कोई चप्पलें मारता है, कोई क्या नाम क्या करते हैं, बच्चों ऐसे अंडे पड़वाते हैं। तो कराची में ज़िंदगी गुजारना एक फ़ौज से रखी, एक ट्रांसजेंडर की ऐसा है कि एक आग के अंदर मारी हुई कूद आपने और उसमें आप जल रहे हो। देखिए कराची पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ जो है लोग जो हैं वो उन्हें हम वो लगते हैं, क्या कहते हैं इसको, टैबू नहीं होंगे, टैबू कोई अलग ही मखलूक आप लोगों को बोला जाता है। जैसे हाँ टैबू खिलाते हैं ना, तो हम वो अजूबे इन उर्दू में अजूबे हैं ना, तो वो अजूबा समझ के हमें खड़े होकर देखते हैं। बाहर मुल्क में ऐसा नहीं होता, हमें मालूम है इन चीज़ों का, बस हमें इस चीज़ की आदत पड़ गई है। हम आदत की वजह से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, हम एक्सेप्ट इस माशरे को कर चुके हैं। पुलिस यहाँ की कराची की बहुत अच्छी पुलिस है, पाकिस्तान की नहीं बोलूँगी, लाहौर की वो थोड़े वो हैं, पर यहाँ वाली पुलिस हमारे साथ कॉपरेट करती है। अच्छा, कोई किसी किस्म की परेशानी पुलिस वालों की तरफ से आपको नहीं है? नहीं, वो हमारे ख्याल साथ करते हैं आप? कराची की पुलिस बहुत अच्छी है, मैं लाहौर भी गई हूँ, वहाँ की पुलिस खतरनाक पुलिस है। अच्छा, वो क्या करते हैं लाहौर वाले? वो तो वहाँ मतलब ज़बरदस्ती कोई केस डाल देते हैं, वहाँ गुजरो तो पेशावर वाले कहने पुलिस वाले वो तो रक्षे उतार के मारते हैं और वो थप्पड़े मारते हैं, क्या क्या करते हैं और ज़बरदस्ती का गलत काम करते हैं। कितने लोगों को तो पेशावर में कत्ल कर दिए ख्वाहिश सिरों को, हर साल की तादाद है 300 या 400। इस शहर के अंदर जो सबसे ज़्यादा परेशानी आपको होती है वो क्या है? जहाँ भी जाएँ, जॉब के लिए जाएँ तो 1-2 दिन सही होता है, फिर वही सेम गलत निगाह से देखते हैं। और दूसरी बात है, फिर आप खुद समझदार हैं, अब मैं क्या बोलूँ। हाँ, हमारे लिए भी कोई ऐसा इदारा होना चाहिए, कम्युनिटी जैसे कि होती ट्रांसजेंडर की, कि मतलब कि कोई टेलरिंग का काम या फिर पार्लर वगैरह का, तो इस काम में तो हम वैसे भी माहिर होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट वगैरह, कुछ ऐसा होना चाहिए जॉब्स वगैरह जो हमें दें और हमारी इन कामों से जान छूट जाए और हम भी हाँ, और हम भी सुकून की ज़िंदगी गुजारे। कौन नहीं चाहता कि वो सुकून की ज़िंदगी गुजारे और लोग उनको परेशान ना करें। आपका शनाख्ती कार्ड बन गया? जी, मेरा NIC बना हुआ है। NIC बन गया? पहले तो आप लोग NIC भी नहीं बना रहे थे ये लोग? अभी मतलब कि मेरा बना हुआ है NIC, लेकिन वो मेल का बना हुआ है। अच्छा, फीमेल का नहीं बना हुआ। हमारे मतलब बचपन से जो बनता है NIC वही बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये भी सच है कि अगर इस गली में कोई आपसे बदतमीजी करेगा तो वो अपने सीधे हाथ पैरों के साथ जा नहीं सकता? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो बदतमीजी करेगा वो तो मिलेगा। बात नहीं, ऐसा भी हुआ है कि यहाँ के लोगों ने सर हमारे फाड़े, हमारे सर फाड़े? यहाँ तक कि हमारे घर भी तोड़ फोड़ करके गए। ज़बरदस्ती हमारा रेप भी हुआ है, हमारे ख्वाहिश रेप भी किया आप लोगों का? ऐसा भी हुआ है, यहाँ से उठा के भी लेके जाते हैं, ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे। बाद अपने हम हथियार अपने उठाए, मतलब हथियार क्या उठाना, ये कराची वाले ही है मतलब? सेल्फ डिफेंस के लिए हमने, अगर अपने आपने किसी को मारा है, कोई हमें मार रहा है, अब हम सारे सेल्फ डिफेंस में बचाएंगे अपने आप को, उसको कोई बदमाशी तो नहीं कहेंगे, हम क्या करें? नहीं, बात तो सही है आपकी, ज़ाहिर है अपनी प्रोटेक्ट करना तो आपके ऊपर हक है। जवाब देने में ये बताएं कि हम लोग जो हैं, मतलब मैंने ग्रेजुएट किया हुआ है, मैंने ग्रेजुएशन की, मैं मोबलिंग में एज इंजीनियर जॉब करती थी। अच्छा। तो वहाँ भी यही था कि जब मैं नई बिगड़ी थी तो क्या होता है, हम जब नहीं बिगड़ नहीं थी, मतलब बिगड़ने के बाद मैं आपको ये बोलेंगे, अभी कम्युनिटी को पहचान लेती, देखिए हम जब पैदा होते हैं ना, हमें माँ बाप बोलते हैं आप लड़का हो, लड़का हो, लड़का हो, लड़का हो, लेकिन हम तो लड़के नहीं होते। मतलब बाय मेंटली, मतलब हम लोग बोलिए, हम बचपन में सोचते हैं ना, लोग मुझे छक्का कहते थे, 7:45 कहते थे, तो मैं छत पे आके रोती थी। मेरी उम्र 7 साल की थी, 7 साल का बच्चा कोई करप्ट नहीं कर सकता। तो अब मैं कहती थी अल्लाह ताला आपने मुझे ऐसे क्यों बनाया, तो उसका कोई जवाब तो मुझे खुदा की से आने से रहा, तो ऐसे जवाब मिलता है हर इंसान को ना। तो अब मैं जब मोबाइल में जॉब करती थी तो वहाँ का इंजीनियर, मतलब मैं खुद इंजीनियर थी, मेरे मैनेजर थे, वो भी मुझे लाइन मारते रहे,
मुझसे गलत काम के चक्कर में होते रहे, तो मैंने मजबूरन जॉब छोड़ा। वहाँ के मैनेजर भी गलत काम बोलते थे आपसे? जी, वो मतलब वो कहते हैं वो यही हर कोई हमें उसी काम के लिए होता है। तो मैंने जब मैंने बड़ी मेहनत से पढ़ा मैंने, तो उसका फ़ायदा मुझे कुछ भी नहीं होता। मैं मजबूर होकर मैं अपनी कम्युनिटी में आ गई। सही है। और तो अब- यहाँ हाँ। तक कि अभी जब ईद गुजरी तो कुर्बानी का गोश्त देने भी आते हैं, तो कहते हैं हमारे साथ सेक्स कर लो, ये कर लो, जब जाके देंगे। हमारे साथ तो इतनी मतलब गोश्त देने पे भी आप लोगों से हाँ, लोग ये कहते हैं इस तरह की जाती है। तो आप खुद सोचो, ये तो अल्लाह की राह में इंसान कुर्बानी करता है, ये तो इस तरह नहीं कहना चाहिए। लेकिन अब लोगों को क्या बोले, मतलब कि हमें यहाँ पे आते हैं, पिस्टल लगा के आते हैं, हमें हमारे चार्जेस नहीं देते, ऐसी मतलब कि जो गलत काम सेक्स वैक्स करके सिर्फ भाग जाते हैं, चले जाते हैं। लोग बेइज्जत तो बहुत बेइज्जत, करते हैं, लोग ये हाँ। तो बोले कि तुमने 2 नंबर को ये कर दो, हाँ, ये वो। पर कोई पैसे देके ये नहीं बोलता कि तुम जाओ ये ले पैसे, आज तुम ऊपर बैठ जाओ। हाँ, ऐसा कोई भी नहीं, मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं और यहीं पे कहीं छोड़ देते हैं अपना काम उतार के। इतनी फंक्शन में जबरदस्ती में रेप हाँ, रेप हुए हैं। में FIR कटवाई, फंक्शंस में रेप हुए हमारे साथ, उठा के ले गए रास्ते में हैं। हमारी 20 गाड़ियाँ रोक बंदे मेरी देते सहेली के हैं, साथ। रास्ते में गाड़ियाँ रोक देते हैं, जो हमारा कैश वैश होता है, जो हम पे निछावर आता है, जो बेले मिले वो छीन लेते हैं। कई बार तो हमारे मोबाइल फ़ोन भी गए हैं, कंप्लेन भी कराई है, वो भी कराई, पर कुछ भी नहीं होता, कुछ भी वापस नहीं मिलता। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है मरीम नवाज़ आपसे कि आप जो है, अगर आपने इंटरव्यू देखा तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँ कि आप प्लीज़ और प्लीज़ है ना ये करने मान लिया कि हमें एक रिहाइश के लिए घर जिसमें हम लोग रहें, कहने में, क्योंकि हम बस हम किराया दे के थक गए हैं, यहाँ हमें लूटा जाता है किराए के। हमने भी मतलब मैं अपना नहीं बोल रही, मतलब बाकियों का बोल रही हूँ। हमारा मालिक काम तो अच्छा है कि मतलब कि वो 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए एक कमरे का ले रहे हैं, उससे मजबूरी में वो करके। तो आप हमें गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे घरों का कुछ करें। सही है। आप क्या कहना चाहेंगी उनसे? मैं भी सेम यही कहना चाहूँगी मरियम नवाज़ शरीफ साहब से कि हमारे लिए एक रिहाइश वो होना चाहिए जिसमें हम सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। और कोई मतलब कि काम, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, पार्लर्स वगैरह या टेलरिंग का कुछ ऐसा, मतलब हमारे लिए भी इदारा होना चाहिए जिसमें हम सारी कम्युनिटी के जितने भी हैं सारे मिलजुल के काम कर सकें और हमें एक अच्छा पैकेज दिया जाए जिससे मतलब कि हम। ये क्या वजह है? ये सिविक सेंटर वाला रोड है, ठीक है ना? और आप लोग यहाँ घर में कितने लोग रहते हैं? बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे नजर आ रहे हैं। कम्युनिटी बहुत सारी है, मतलब इस बिल्डिंग में हमारे ना 15 घर है, बहुत सारे होंगे। 15 घर। हम सब एक ही साथ रहते हैं, हमें घर मिलते नहीं है, बस एक ही बिल्डिंग में मिले तो हम सब रहते हैं। में इत्तेहाद है या आपस में लड़ाई होती हर बर्तन जहाँ होते हैं वहाँ खटकते हैं, बहनों में भी लड़ाई होती है, सब होती है, हमारे में भी होती है लड़ाइयाँ, दोस्ती भी होती है। इसका मतलब कोई वो नहीं है खास। लेकिन हम दिल में कोई बात नहीं रखते। फिर मतलब कि ये होता है कि लड़ाई झगड़े तो होते हैं, लेकिन इस तरह के नहीं होते कि मतलब कि घंटा 2 घंटे के बाद फिर हम लोग मिल बांट के बैठते हैं, खाना वाना एंजॉय, मतलब दिल में कोई बात नहीं रखते हम लोग। अच्छा। हाँ, इस तरह तो खाना वाना बना लेती हैं आप? खाना बनाती हैं? हाँ, मैं बना लेती हूँ, सब कुछ बना लेती हूँ। ठीक है। तो अगर आपका कोई शादी करने का प्लान हो तो आप शादी आप लोग नहीं करते ना? हमारी शादी नहीं होती है, ये झूठी बात होगी, मतलब शादी हमारी हो ही नहीं सकती। और इस तरह का मतलब ये होता है कि जो ना मर्द हो ना औरत हो, ठीक है? तो जाहिर लेकिन फीलिंग्स तो होंगी ना, जाहिर है आपकी। देखिए इंसान में, पर हमारा खुदा ने हमारे लिए सब्र तो रखा लेकिन हमारा है, सब्र कर ले तो आखिरत का जान अच्छा होगा। तो अब ये थोड़ी कि हम ज़बरदस्ती अपने आप को मतलब वो करके बोले शादी कर लें, और हमारे मुल्क में शादी अलाउ नहीं है। आप लोग हैं मुसलमान वैसे? मुसलमान। नमाज वगैरह रोज़े रमज़ान में चलते हैं? माशाल्लाह। बीइंग अ मुस्लिम हम क्या नाम है इस चीज़ से नहीं सोच रहे कि हम शादी करें। इंडिया में पैदा हुई थी और हिंदू होती तो मैं शायद सोच रही थी। आपको बाहर जाने का मौका मिले तो क्या आप बाहर जाएंगी आप? मैं बाहर क्यों नहीं जाऊँगी, बस बात मैं ये तो है कि मेरे बाहर- वालिदैन की वजह से मैं रुक जाती हूँ। वालिदैन की वजह से हाँ, आप वालिदैन मेरी हैं, उनकी वजह से मैं यहाँ जो छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनकी भी एक औलाद हूँ ठीक है। जो मतलब लोग जेंट्स आफ्टर करती हैं, parents। जी लोग आफ्टर करती हैं। आप जाएंगी बाहर अगर आपको मौका मिले? बिल्कुल बिल्कुल जाऊँगी, आंखें बंद करके। जाएगी। हाँ, आप फ़ौरन चली जाएंगी? मतलब आप पाकिस्तान से कोई लगाव नहीं है आपको? नहीं, यहाँ पे बहुत मुश्किलात हैं, बहुत ज़्यादा, हर तरह से हर काम में मुश्किलात हैं यहाँ मुल्क पर। हमारा बहुत अच्छा है, यहाँ के मुल्क लोग अच्छा है, अच्छे हैं, अच्छे बहुत ज़्यादा लोग बुरे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे कोई आमदनी का ज़रिया नहीं है, मतलब कि इंसान क्या करे और कब तक ये करता रहेगा, आप खुद सोचें। सही बात। इसलिए वहाँ जाके ये तो सुकून होगा, कहीं इंसान जाके काम कर लेगा, लोग समझते वहाँ पे हैं। तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे या फिर वोटिंग वगैरह नहीं करेंगे, तो इस वजह से जो है ना वो बेस्ट है। लोग ये समझते हैं कि हमारा एक हम ये काम नहीं है। आओ पूरी रात आओ और नाच के दिखाओ, और तुम्हें डंडे पड़े और तुम्हें चप्पलें पड़े और तुम्हें अंडे पड़े, और रात भर नाच के लोग खड़े नहीं हो सकते 1 घंटा। हम जो 10-10 घंटे एक ही उस पर खड़े होते रहते हैं। कोई करके दिखा दे, इससे बड़ी नौकरी में मुश्किल वाली कोई काम है बता दें। कोई टमाटर मारते, कोई अंडा तो कोई डंडा। सही बात है। और मतलब कोई भी ये शौक़ से काम नहीं करता, हर किसी की मजबूरी होती है, 100 मसले होते हैं, घर होता है, पीछे सब कुछ देखना पड़ता है। हाँ। तो इस वजह से अगर हमारे लिए हुकूमत कुछ करे, मतलब कि नौकरी वगैरह या फिर रिहाइश वगैरह, तो हम लोग कभी भी ये काम नहीं करें। खूबसूरत हमें आई हाँ। फिर भी हमारी शक्ल इतनी अच्छी है कि लोग हमें बर्दाश्त कर लेते हैं। हाँ। और जो खूबसूरत भी थे उन बेचारों से आप पूछिए वो उनको तो वो धत्कार है हाँ। हमारी एक मतलब सिफत है कि अगर खूबसूरत तो फिर भी थोड़ा बर्दाश्त कर लेंगे गलत काम के लिहाज से, हाँ। वरना कोई नहीं होगा तो उसको तो बिल्कुल औकात के मतलब जो है ही नहीं, वो कचरा है, उसको मारो। कुत्ता मारा, कुसरा मारा, एक ही मिसाल है। सही बात यहाँ ही मैं मिसाल है। दुआ करता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों की अल्लाह ताला मुश्किल आसान करे। बिल्कुल। और दूसरा, वैसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोगों की एक दिन की कमाई कितनी हो जाती है? पहले आप बताइए।
तकरीबन 4,000 या 5 तक इतनी हो जाती है मेरी। 5,000 तक माशाल्लाह। हाँ, जिसमें इसमें भी सीज़न होते हैं? जी सीज़न, इसमें मुझे उसमें रेंट भी देखना होता है, अपना आप भी देखना होता है, फैमिली भी देखना होता है, क्योंकि वालिद साहब हैं नहीं, इंतकाल हो गए उनका, अल्लाह उनको जन्नत। घर को सपोर्ट करती हैं आप? जी हाँ। कितने बहन भाई हैं? मेरे 3 बहनें जो मैरिड है ना, और एक मेरा भाई है, वो भी कुछ काम वाम नहीं करता, और अम्मी को मतलब संभालना मुझे पड़ता है। वहाँ घर का भी फैमिली भी मतलब कि रेंट पे, उनका किराया, फिर घर को देखना होता है, फिर यहाँ का रेंट, अपना आप देखना होता है, सब कुछ आप खुद सोचो। हाँ, रिसेंटली तो नहीं, मतलब कि 3-4 साल पहले की बात है। फंक्शन में गई थी, वहाँ पर जो है ना वापसी में कुछ बंदों ने मुझे उतारा, मारा भी, लेकर गए अपने, मतलब उनके जो डेरे बने होते हैं वहाँ पर, सही और ज़्यादती भी की काफ़ी। 12-13 बंदों ने वापसी में बाल काटने की भी धमकियाँ दी काफ़ी, कि बाल आपके काट देंगे अगर तुम हमारे से ये गलत काम नहीं करोगे, तुम्हें मार देंगे। तो मजबूरन मुझे उनका फेस करना पड़ा, और सब कुछ जो वो कहते गए मैं वो करती गई। तो वापसी आई तो फिर मैंने सोचा कि ये क्या लाइफ है मेरी, ये कब तक होगा इस तरह। तो वो दिन मेरे लिए मतलब कि एक नाकाबिले बर्दाश्त दिन था वो मेरे लिए ना, तकलीफ देता बहुत ज़्यादा। तो फिर बस तो आपने कोई FIR नहीं कराई उन लोगों के लिए, कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं? आपसे मैंने पहले भी ये बात की है कि FIR भी कटाएं, कुछ नहीं कराएं, सब कोई वक्ती तौर पे होता है, उसके बाद कोई एक्शन नहीं लेता, हर कोई भूल जाता है। वो फिर हमें टालने के लिए ना FIR भी काट देते हैं, स्टैम्प भी लगा देते हैं कि ये लोग यहाँ से चले जाए, बस जैसे हमारा जाना होता है उसके बाद वो सब कुछ भूल जाते हैं। ना हमें कॉल आती है, कुछ भी नहीं आता, हालांकि नंबर वगैरह सब कुछ लेते हैं, लेकिन कोई कॉल वगैरह कुछ भी नहीं आती। कोई राइट्स नहीं है आपके यहाँ पर? मुर्तज़ा आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ये रोड को बनवा दें, क्योंकि 10 साल से हम देख रहे हैं, मैं यहाँ 15 साल से रह रही हूँ कि बनता है, टूटता है, ये पुल भी कभी टूटा, बच्चा भी यहाँ गटर की ना, उसमें गटर के ढकने लगवाएं, वो बच्चा बेचारा गटर में गया था, कुछ महीने पहले की बात है, तो वो उसका इंतकाल हो गया था। तो खुदा के लिए ये ना करें कि आप गटर के ढकने खोले में मुल्क को। लाहौर देखें कैसा बना हुआ है, आपने कराची को क्या बनाया, लाहौर स्विट्ज़रलैंड लगता है, ये मुझे बनारस वो लगता है, क्या इंडिया का बनारस नहीं है जी, वो लगता है मुझे। सही है, सही है। आप कुछ कहना चाहेंगे मुर्तज़ा वहाब साहब से? हाँ, मैं भी बस यही सेम कहना चाहूँगी कि काफ़ी टाइम हो गया कि देखें ना ये पुल नहीं बन रहा, इस पर ज़रा तवज्जो दें। आते हैं, अभी बीच में तो काम स्टार्ट हुआ था, काफ़ी अच्छा काम चल रहा था, एकदम से फिर रुक गया। फिर रुक गया? जी हाँ, फिर रुक तो गया। ये मट्टी आती होगी घर में आपके, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस? हाँ, बहुत आती है, इसकी वजह से हमारा पूरा घर रोज़ाना सफाई सब कुछ, फिर अगले दिन वही कराची आ जाए, मरीम नवाज़ कराची आ जाए लग रहे वो। मैं लाहौर जाती हूँ, मेरा दिल चलता है, मैं एयरपोर्ट में उतरी हूँ, जहाँ से उतरती मैंने देखा वहाँ से स्टार्टिंग से मजंग चुंगी वहाँ तक है ना, पूरी बीच वाले रास्ता नहीं, मतलब वो फ्लावर्स ग्रीनरी। मैंने कहा ये क्या स्विट्ज़रलैंड में आ गई। और ये देखिए, मैं कहती हूँ कराची हालांकि बहुत बड़ा शहर है, पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, पर यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ से बस आप हासिल करते हो, और वो कायम अली शाह साहब ये जो भी है, मतलब इन्होंने हमेशा लूटा ही लूटा, क्या किया। मुझे तो ये बताया गया था, अभी मैं आया जब गाड़ी में, तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ था आपसे। मैं ये सोच रहा था कि ऐसा ना हो, लोगों ने बताया था कि ये सिविक सेंटर से अगर इस गली में तुम गुजरोगे तो अंदर तो तुम अपनी मर्जी से आओगे, बाहर इनकी मर्जी से निकलोगे, तो मैं डर रहा था। मैं आपको सुझाव देती हूँ, मतलब आप बताएं हमारे हाथ में कुछ है नहीं, कुछ नहीं। ये इन्होंने इतना हम पे जुल्म किया ना कि आप मजबूर, अब क्या करते हैं आप बताएं। मैं गुजर रही हूँ, ये इल्लीगल है कि आप इसी ज़बरदस्ती वीडियो बनाओ जी, मतलब वो आके गुजर की वीडियो बना रहे हैं, मतलब अब उसमें क्या बोल रहे हैं, मैं रास्ते में काम से आ रही हूँ, अभी आप भी तो इंटरव्यू ले रहे हैं, अभी कोई गुजरेगा बोलेगा ये इससे 2 नंबर काम की बात कर रहे हैं। ये देखिए नाजरीन, ये देखिए खड़े में खड़े ये गलत काम कर रहे हैं। अरे कोई नाश्ता लेने जा रहे, कोई खाना, तो उसकी भी वीडियो बना रहे हो। इस तरह तो नहीं, सब देखिए एक कैटेगरी में नहीं आ रही है। ऐसे बहुत से डांसर हैं जो फंक्शन करते हैं, वो निकलते हैं बेचारे, उनको भी ये वो बन रही है। देखिए उससे उनकी फील्ड में मसला बनता है, लोग फंक्शन में कहते हैं यार तुम 2 नंबर हो, गलत काम करते हो, फंक्शन में बताओ। सही बात, ये मसला होता है। अच्छा, आपका एक्सपेंस कितना है महीने का, मतलब राशन पानी का, घर का किराया खर्चा? लाख रुपए खर्च हो जाते हैं? हाँ, इतना हो जाता है तकरीबन, कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो जाता है, क्योंकि आजकल बिल कुछ ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस वजह पेट्रोल भी बढ़ गया। हाँ, तो आप दोनों को लाख रुपए एक्सपेंस है तकरीबन? जी हाँ। ये खास ये ना करें कि ये लोग क्या करते हैं, पेशाब नहीं तो छोटा पेशाब शॉपर में डाल के मुँह पे मारते हैं। ये हमने बर्दाश्त किया, बताएं तो इसके बाद हम क्या करें? पाकिस्तान का हाल, ये हम खास तौर पे कराची का अलावा ये मतलब आप बताएं अपने हाथ में कानून लेना, शाप वाली थी लेकिन मुँह पे मार रहे हैं। अंडे इतना जोर से पड़ता है ना कि मेरी एक 2 फ्रेंड के ने यहाँ लगा था, तो वो तो उसको बेहोश हो गई थी, पता नहीं क्या डालते उसके अंदर, वो बीच में फायर भी किए थे, क्या हमारे प्राड़ों में आए थे बंदे, फायर करके चले गए थे। ईद के पहले दिन मैं इतना तैयार हुई, इतना बन सवर के अपने गुरु की तरफ मिलने के लिए जा रही थी, तो रास्ते में मुझे 3 बंदों ने बाइक पे जो ना अंडे मारे, मेरे सारे कपड़े मेकअप, फिर मुझे घर जाना पड़ा, फिर मुझे नहाना पड़ा, और फिर मुझे दोबारा गुरु के। आप देख लो कितनी ज़्यादती हमारे साथ होती है, मैं क्या कर सकती हूँ। तो मेरे दोस्तों, मैंने इन दोनों का इंटरव्यू आपको दिखाया और आपको बताया कि कितनी मुश्किल ज़िंदगी ये जी रहे हैं। इनसे डरें मत, और ऐसा मत करें कि आप लोग कराची वालों को लगता है कि ये स्ट्रीट जो है वो बहुत ख़तरनाक हो गई है। अपना काम से काम रखें। जल्दी इंशाल्लाह आप लोगों से एक नए ब्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल गया। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय। मैं अपना चैनल आपको दे दूंगा, उसमें आपकी वीडियो अपलोड करूंगा, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।